दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब लड़की की जिंदगी में अचानक अमीरी आ जाए तो क्या होगा? लेकिन अगर वो अमीरी किसी बड़े राज के साथ आए तो? आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी शादी एक अमीर परिवार में हुई, लेकिन उस शादी के पीछे एक ऐसा राज था जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। नाम था सिया। सिया एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके पिता की मौत हो चुकी थी और माँ बीमार रहती थी। घर में दो छोटे भाई थे। सिया दिन भर खेतों में काम करती और शाम को घर लौटकर माँ की देखभाल करती। गांव में लोग कहते कि सिया जैसी मेहनती और सच्ची लड़की दुर्लभ है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में एक अमीर परिवार से रिश्ता आया। परिवार का नाम था शर्मा परिवार। वे शहर में बड़े बिजनेस करते थे। उनके बेटे का नाम था विक्रम। विक्रम देखने में हैंडसम था और पढ़ा लिखा भी। शादी तय हो गई। सिया की माँ बहुत खुश थी। उन्होंने कहा, बेटी अब तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। सिया भी थोड़ी उम्मीद के साथ शादी के लिए तैयार हो गई। शादी बड़े धूमधाम से हुई। सिया शर्मा परिवार के बड़े बंगले में बहू बनकर आई। पहले कुछ दिन सब ठीक था। सास ससुर उसे अच्छा व्यवहार करते थे। विक्रम भी प्यार से बात करता था। लेकिन जैसे ही शादी के एक महीना बीता, सब कुछ बदलने लगा। सिया को घर के सारे काम करने पड़ते। सास कहती कि तुम गांव की हो, इसलिए घर संभालना सीखो। सास की छोटी बहू रिया पहले से ही घर में थी। रिया बहुत चालाक थी। वह सिया को हर बात में नीचा दिखाती। सिया चुपचाप सब सह लेती। विक्रम दिन भर ऑफिस में रहता। शाम को आकर भी वह सिया से ज्यादा बात नहीं करता। सिया को अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन सास ने सिया से कहा कि तुम्हें घर के सारे काम करने हैं, रिया को कुछ नहीं करना है क्योंकि वह पढ़ी लिखी है। सिया ने चुपचाप हाँ कर दी, लेकिन अंदर से वह टूट रही थी। रात को जब विक्रम घर आता तो सिया उसे अपनी बात बताती। विक्रम कहता कि माँ की बात मान लो। धीरे धीरे सिया समझ गई कि विक्रम अपनी माँ और बहन के सामने कुछ नहीं बोलता। सिया दिन भर काम करती और रात को अकेले में रोती। एक दिन सास ने सिया पर आरोप लगाया कि तुमने मेरी सोने की चेन चुरा ली। सिया रोते हुए बोली कि मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रिया ने कहा कि गांव की लड़की है, इसलिए चोरी की आदत होगी। सिया का दिल टूट गया। उस रात वह छत पर जाकर रोई। वह सोचने लगी थी कि क्या उसकी जिंदगी हमेशा ऐसे ही गुजरनी है। अगले दिन सिया ने फैसला किया कि वह कुछ करेगी। वह चुपचाप घर के काम करती, लेकिन अंदर से वह मजबूत होती जा रही थी। वह शाम जब विक्रम घर आया तो सिया ने उसे कहा कि मुझे अपनी माँ के पास गांव जाना है। विक्रम ने मना कर दिया। सिया चुप हो गई, लेकिन उसके मन में एक योजना बन रही थी। कुछ दिन बाद घर में एक बड़ा फंक्शन था। सारे रिश्तेदार आए हुए थे। सिया ने उसे फंक्शन में सबके सामने सास की चेन अपनी जेब से निकाली और कहा कि ये चेन मैंने नहीं चुराई थी, बल्कि रिया ने इसे मेरे कमरे में छुपाया था। पूरा घर सन रह गया। सास ने गुस्से में रिया को डांटा। रिया रोते हुए मान गई कि उसने सिया को बदनाम करने के लिए ऐसा काम किया था। इस घटना के बाद घर का माहौल बदल गया। सास ने सिया से माफी मांगी, लेकिन विक्रम अभी भी चुप था। सिया समझ गई कि विक्रम की माँ और बहन पर उसका कोई बस नहीं है। उसने फैसला किया कि अब वह खुद कुछ करेगी। वह चुपचाप एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया। दिन भर घर का काम करने के बाद रात को पढ़ती। कुछ महीनों में उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। वह घर से ही हैंडीक्राफ्ट सामान बनाकर ऑनलाइन बेचने लगी। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। विक्रम को जब पता चला तो वो हैरान रह गया। उसने सिया से कहा कि तुम इतना सब कर रही हो। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे अपनी खुशी खुद बनानी पड़ी क्योंकि तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की। विक्रम चुप रह गया। सिया अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी, लेकिन घर में अभी भी कई चुनौतियां थी। सास अब भी कभी कभी पुरानी बातें निकालती। रिया भी जलती रहती। सिया सब कुछ सहती, लेकिन टूटती नहीं। एक दिन सिया ने फैसला किया कि वह अपनी माँ और भाइयों को भी अपने पास बुलाएगी।
विक्रम ने विरोध किया लेकिन सिया ने नहीं माना। उसने कहा कि अब मैं अपनी जिंदगी खुद संभालूंगी। विक्रम को पहली बार एहसास हुआ कि सिया बदल चुकी है। क्या सिया इस परिवार में अपनी जगह बना पाएगी? क्या विक्रम कभी उसका साथ देगा या फिर सिया को और बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? दोस्तों, ये था कहानी का पहला हिस्सा। आगे क्या होगा यह जानने के लिए कमेंट में बताएं आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट स्टोरी के लिए बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।